कैसा पर्दा किए बैठे हो। अब प्लीज वहां पर कोई ऐसी चीप बात मत कर दीजिए। खाली हाथ कंगली बहू, भाई मुझे तो कबूल नहीं। नहीं उजाला, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। एक्चुअली अरीब की शादी। उजाला, इतने बड़े धोखे के बावजूद मजीद झूठ बोला जा रही हो तुम मुझसे। कैसा पर्दा किए बैठे हो। अरे आप क्या कर रहे हैं? ऑमलेट बना रहा हूँ, भूख लग रही थी। तो अपने सबा से कह दिया होता, आप खुद क्यों कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि वो बाजार गई हुई है, बहुत सख्त भूख लग रही थी, सोचा खुद ही बना लेता हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे ख्याल रखना चाहिए था। आप हमारे गेस्ट हैं और वैसे भी ये सब कुछ ना आप पर सूट नहीं कर रहा। अरे नहीं, सूट करने की बात ना करें। दुबई में अक्सर मैं खुद ही कुकिंग कर लिया करता था, अब तो आदत सी हो गई है। और ये आप फॉर्मेलिटीज़ में ना पड़ा करें प्लीज़। 2 दिन का मेहमान होता है, फिर वो वाले जान बन जाता है। अरे ऐसी कोई बात नहीं, हटिए मैं आपको कर देती हूँ। अरे नहीं, अब तो सब कुछ हो गया है। चलें ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? ओके, ज़रूर। ऐसी भी क्या जरूरत थी यहाँ आने की? पछतावे, मुझे मेरे यहाँ पछतावे लाए। पछतावे? किस तरह के पछतावे? आंटी, मैंने आपकी बेटी के साथ बहुत बुरा किया। उसने मेरी वजह से बहुत तकलीफें सही हैं। मैं अब उन तकलीफों का अज़ाला करना चाहता हूं, अपने गुनाहों का कुफारा अदा करना चाहता हूं। अभी गुनाहों का कुफारा अदा कैसे होगा? आंटी, अगर आप चाहें तो ये सब मुमकिन है। अगर आप सवेरा को मना ले तो आपका एहसान होगा। मैं उससे शादी करना चाहता हूं, उसे मैं खुश रखूंगा, हमेशा खुश रखूंगा उसे। मैं तुम्हें जानती नहीं, पहचानती नहीं। तुम कौन हो, कहां से आए हो? फिर मैं अपनी बेटी तुम्हें कैसे दे दूं? आप जो चाहे, जो मर्जी चाहे, शर्त लिखवाना चाहे, जो भी लिखवा ले, आजमा ले मुझे। मैंने आपकी बेटियों की खुशियां छीनी है और मैं उसे सब खुशियां वापस करना चाहता हूँ। उसकी जिंदगी में खुशियां भरना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरा साथ दे। ठीक है, तुम मुझे सोचने का वक्त दो, मैं बात करती हूँ उससे। आपका एहसान होगा मुझ पे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको बेटा बनकर दिखाऊंगा, मायूस नहीं करूंगा आपको। अल्लाह हाफिज, मैं इंतजार करूंगा। ज्वाला, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। अम्मी, अगर ये बात मोहसिन के बारे में है तो मुझे कोई बात नहीं करनी है। वैसे भी उसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। अगर मोहसिन के बारे में हम बात नहीं करेंगे तो उससे बात कैसे करेंगे फिर? आपसे ये किसने कह दिया कि हम मोहसिन से बात करने जा रहे हैं? देख उजाला, ये ठीक है कि तू कमाती है और इस घर को चलाती है, मगर मैं तेरी माँ हूं
फैसला करने का हक भी मेरा है और मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं मोहसिन से तेरी रुखसती का मुतालबा करूंगी या फिर तलाक मांगूंगी उससे। अम्मी प्लीज बस कर दें, आप खुद ही तो कहती हैं हम औरतें मर्द की जिंदगियों से नहीं जुड़ी हुई होती, उनके खूंटों से जुड़ी हुई होती हैं। वो हमारे साथ होकर भी आज़ाद होते हैं और हम उनके साथ ना होकर भी कभी रहा नहीं हो पाते। मगर उजाला, मैं यूं सारी जिंदगी तुझे उसका इंतजार करते हुए नहीं देख सकती। देखेंगे, हो सकता है यही मेरा नसीब हो। अगर वो मुझे तलाक देना चाहता है तो ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं नफरत के इस खेल में उसका बिल्कुल साथ नहीं दूंगी। मेरी बहन इतनी सेल्फिश है, वो उजाला आपी के साथ? नहीं, मैं इनके साथ ही जुल्म नहीं होने दूंगा। मैं अभी जाकर सब कुछ पापा को बता देता हूँ, मगर इस तरह तो हमारे घर में टेंशन क्रिएट होगी और शायद इस सब का उजाला आपी को कोई फायदा भी नहीं होगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। जो उजाला आपी को करना चाहिए था वो मैं करूंगा। और तुम्हें ये जान के भी बहुत खुशी होगी कि रजा तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। इनफैक्ट वो बहुत जल्दी तुम्हें डिवोर्स देने वाला है। और ये क्या तुम्हें दोस्ती दोस्ती की रट लगाई हुई है? भूल गई उस सवेरा की हरकतें? अपनी सगी बहन का शॉट छीना है उसने, और मैं तो सिर्फ महज तुम्हारी दोस्त थी। अम्मा, कौन आया था? किचन में चाय के बर्तन बिखरे हुए थे। अमजद आया था। क्या? वो घटिया शख्स घर में आया और तुमने उसे चाय भी पिलाई? हाँ। अम्मा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जानती भी हो कुछ उसके बारे में? नहीं, उसके बारे में मैं ज्यादा तो नहीं जानती, मगर हाँ, तू उसके बारे में ज्यादा जानती है। वो तेरा रिश्ता मांग कर गया। क्या? क्या कहा तुमने? अम्मा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। कम से कम मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। तुझे उसका रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए। क्या कह रही हो तुम अम्मा? अम्मा, तुम नहीं जानती, उसने मेरे किरदार को दागदार करने की कोशिश की थी। अच्छी तरह जानती हूँ मैं। कोई भी लड़की मैली नजरों से देखने वाले मर्द से जितनी नफरत करती है, इतनी तो शायद कोई अपने दुश्मन से नहीं करता। ये सब कुछ जानते हुए भी तुम चाहती हो कि मैं उस घटिया शख्स से शादी कर लूं? कैसी माँ हो तुम? बहुत बुरी माँ, बहुत बुरी। मैंने तेरी तरबियत में बड़ी कोताहियां बरती, शायद उसी गलती का कुफारा अदा करना चाहती। कुफारा? अम्मा, क्या इस तरह कुफारा अदा होता है? वो मैला आदमी है। हाँ, वो है मैला,
मैला है वो, और वही मैला आदमी तुझसे साफ शफाफ इरादे से रिश्ता मांग रहा है, और तू इनकार कर रही है इसलिए कि उसका मन मैला था, उसकी नीयत में खोट था। हाँ, कि नीयत में खोट था। तेरी नीयत में भी तो खोट था। भूल गई वो दिन जब अपनी बहन के घर रह रही थी और बहनों पे डोरे डाल रही थी? नजरें तो तेरी भी मैली थी। अपने दिल में झांक सवेरा, अपने दिल में झांक। खुदा ऐसे तुझे मौका नहीं दे रहा। हो सकता है खुदा को तेरी दुखियारी माँ पे तरस आ गया हो, जिंदगी भर सुकून से तो ना गुजार सके। तुझे सुकून में देखकर चैन से तो मर सकूंगी। अम्मा, बस सोच समझ के फैसला करना और मुझे बता देना। शॉपिंग इज सो हॉरिबल। तुम लड़कियां कैसे कर लेती हो यार? सीरियसली रजा, तुम अभी से घबरा गए हो। पूरी लाइफ में मुझे शॉपिंग ही करानी है। अच्छा, शायद इसीलिए किसी ने कहा है कि शादी उम्र कैद है। ये ज्यादा हो गया। अच्छा, आई एम सो हंग्री, कुछ ऑर्डर करती हूँ। क्या खाऊं? जीरा। हाँ रजा बेटा, कहाँ गुमो तुम? शॉपिंग पर, आपको बताया भी था। अच्छा ये बताओ, अब तक कितने लाख का बिल बना चुके हो? यही कोई 6-7 लाख। ओह माय गॉड, ये इतना पैसा खर्च कर दिया तुमने? काम डाउन डाल, पेमेंट मैंने नहीं की। अनिका की मामा ने उसको क्रेडिट कार्ड्स दिए थे, पेमेंट उसने की। ओह, तो बेटा मुझे पहले बताते, मैं खामखा परेशान हो गया। शॉपिंग करो, अपनी चॉइस के मुताबिक हर चीज खरीदो, कीमती से कीमती, करते जाओ शॉपिंग, करते जाओ। जीरा। हेलो। अस्सलामुअलैकुम रजा भाई। वालेकुम अस्सलाम। कौन? रजा भाई, अरीब बात कर रहा हूँ। अरीब, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ रजा भाई, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो। इस तरह फोन पर नहीं रजा भाई, मुझे आपसे मिलना है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में घर पहुँच जाऊंगा, तुम घर आ जाओ। नहीं रजा भाई, घर पर भी नहीं। Is everything okay, अरीब? वो मैं आपको मिलकर बताऊंगा। मेरे घर के करीब एक कॉफी शॉप है, आप वहाँ आ जाएं। अच्छा चलो ठीक है, जस्ट सेंड मी द एड्रेस, मैं आ जाऊँ। ओके, अल्लाह हाफिज। कैसे अरीब? सॉरी रजा भाई, आपको मेरा भी इट्स ओके। ये बताओ, काफी अपसेट लग रहे हो, क्या बात? आप सुनेंगे तो आप भी अपसेट होंगे। क्या आप उजाला भी को जानते हैं? हाँ
मेरे ऑफिस में काम करती थी, पर तुम कैसे जानते हो उसे? वो आपके ऑफिस में काम करती थी, इसके बावजूद आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि वो आपकी वाइफ है? अरे ये क्या मजाक है अरीब? अनीका की मुझसे शादी की मुखालफत में तुम इस कदर गिर सकते हो कि एक शरीफ लड़की को बिला वजह इस मामले में घसीट रहे हो? रजा भाई, ये बातें मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। यही नहीं बल्कि आप शायद इस बात से भी बेखबर हैं कि अनीका और उजाला आपकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बकवास बंद कर। उसकी शादी अपनी कजन से हो चुकी है। और वो बदनसीब कजन आप हैं जो शादी वाले दिन उजाला आपी को हेल्पलेस छोड़ के चले गए थे। झूठ बोल रहे हो। अगर तुम ये सब कुछ पहले से जानते थे तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं पहले नहीं जानता था। अभी मुझे उसके पास लेकर चलो। मैं नहीं जानता उजाला आपी अब कहाँ रहती है। कहलाओगे वो आपके ऑफिस में काम करती थी, इसके बावजूद आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि वो आपकी वाइफ है? और वो बदनसीब कजन आप हैं जो शादी वाले दिन उजाला आपी को हेल्पलेस छोड़ के चले गए थे। कब मेरे तुम कहलाओगे, अब तो सावन भी बरसा। एक छोटी सी गलतफहमी की बिहाफ पर वो हमारा रिलेशनशिप खत्म कर देना चाहती है। क्या आपको यकीन है कि वो सिर्फ एक गलतफहमी? बस क्या बताऊं बेटा, मैंने तो अपनी बेटी का घर उजड़ने से बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेटा मैं इसमें कामयाब नहीं हो सका। कोई बात नहीं अंकल, एटलीस्ट आपने कोशिश तो की है ना। हाँ, मैंने उसे बहुत समझाया, बस बेटा हाथ जोड़ने की कसर रह गई थी। और अगर मेरे हाथ जोड़ने से मेरी बेटी का घर बच सकता ना, तो मैं वो भी कर गुजरता। नहीं अंकल, आपने ठीक किया है। जो लोग आपको इतना लेट डाउन करें, उनके सामने अपने आप को इतना गिराने की जरूरत नहीं। अनीला की हालत तो बिल्कुल दीवानों की सी थी, बड़ी मुश्किल से संभाला मैंने उसे। हाँ, मुझे भी उनसे मिलकर यही अंदाजा हुआ था। वो खुश है नहीं, बल्कि खुश होने की एक्टिंग कर रही हैं। अंदर ही अंदर से वो टूट चुकी हैं। हाँ, मेरी बेटी है, मैं उसके लिए कोशिश तो कर सकता हूँ, लेकिन बेटा उसका नसीब तो नहीं बदल सकता ना। अल्लाह की रहमत पे यकीन रखें अंकल। कुछ जख्म होते हैं जो भरने में टाइम लगता है, पर आहिस्ता आहिस्ता इंसान समझ जाता है। जैसे तुमने खुद को संभाल लिया बेटा, वैसे अब तुमने अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचा है? सोचना क्या है अंकल, बस जिंदगी गुजार रहा हूँ, जी रहा हूँ, बस इतना ही काफी है। मगर बेटा ये पहाड़ से जिंदगी यूं अकेले तो नहीं गुजर सकती। किसी न किसी मोड़ पर कभी न कभी किसी साथी की जरूरत तो होती है ना। जी अंकल। जी भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, हमारे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन जाहिर है माँ बाप अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से बेटी को जो देना चाहें, हमें कोई एतराज नहीं हो। जी हाँ, जी जी, ओके। क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? कैसा पर्दा किए बैठे हो,